कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत गद्य भारती का द्वादशा पाठा दीनबंधु ज्योतिबा फुले लेकर। तो आइए बिना विलंब किए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। आपको बता दूं कि इस पाठ को भी मैंने पूर्व पाठों की भांति 3 भागों में विभक्त किया है। आज आपका पहला अंक है। क्योंकि पाठ काफ़ी लंबे होते हैं तो एक ही वीडियो में इसको संभव नहीं है देना, तो इसलिए मैंने 3 भागों में बांट दिया है, जिसे आप मेरी प्लेलिस्ट के अंतर्गत प्राप्त कर सकते हैं। तो आज इसका प्रथम भाग है। आइए बिना विलंब किए पाठ प्रारंभ करते हैं। प्रस्तुत पाठ प्रसिद्ध समाज सुधारक दीनबंधु ज्योतिबा फुले पर आधारित है। ज्योतिबा फुले ने अपना संपूर्ण जीवन समाज सेवा में ही समर्पित कर दिया। दलित उत्थान एवं स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में इनका योगदान प्रशंसनीय है। देश में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना इन्हीं की देन है। इनके समय में अस्पृश्य लोग उच्च वर्ग के कुएं से पानी नहीं ले सकते थे। इन्होंने नगर पालिका के सौजन्य से जगह जगह दलितों के लिए कुएं खुदवाए। इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। तो ये रही आपकी भूमिका। अब आगे पाठ। ज्योतिराव गोविंदराव इति आख्यस्य जन्म अप्रैल मासस्य एकादश दिनांके सप्तविंशत्यधिक अष्टादश ख्रीटाब्दे यानी 11 अप्रैल 1827 पुणे नाम के स्थाने अभवत। ज्योतिराव गोविंदराव इस नाम से जो प्रसिद्ध हैं, इनका जन्म अप्रैल महीने की 11 तारीख और 1827 यानी 11 अप्रैल 1827 को पुणे नामक स्थान में हुआ था। अस्य महात्मा फुले ये ज्योतिबा फुले नामना प्रचलितो। ये महात्मा फुले एवं ज्योतिबा फुले नाम से प्रचलित एक महान भारतीय विचारक, समाज सेवक, लेखक, दार्शनिक, क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। ये महात्मा फुले ज्योतिबा फुले नाम से प्रचलित एक महान भारतीय विचारक, समाज सेवक, लेखक, दार्शनिक एवं क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। त्रयाधिक सप्तति अष्टादश शततमे यानी 1873 ईस्वी को महाराष्ट्र सत्य शोधक समाज नाम की संस्था संगठितवान। इन्होंने एको महान विचारका, समाज सेविका, लेखका, दार्शनिका, क्रांतिकारी कार्यकर्ता चासीत और इन्होंने 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में सत्य शोध समाज नाम की संस्था यानी इस नाम की एक संस्था का संगठन किया यानी उसको गठित किया। नारीणाम दलितानां च उत्थानाय अयम अनेकानि कार्याणि अकरोति। दलितों के उत्थान के लिए, नारियों और दलितों के उत्थान के लिए अयम इन्होंने अनेकों कार्याण अकरोति कार्य किए। भारतीय मानवा सर्वे शिक्षित ईशु। भारतीय मानव सभी शिक्षित हों। अस्य ऐसा एतत् ये निरंतर चिंतनम आसीत। ऐसा ये विचार किया करते थे, सोचा करते थे, चिंतन किया करते थे कि सभी भारतीय शिक्षित हों। तस्य पूर्वजा पूर्व सतारा था। तस्य उनके पूर्वजा यानी पूर्व पहले सतारात से आगत्य आकर पुणे नगर में प्रत्यागत लौटकर पुष्पमालाम गुम्फयन स्वजीवनम निर्वापयामास। इनके पूर्व सतारात से आकर पुणे नगर में लौटकर पुष्पमाला गुम्फन का यानी पुष्पमाला गूंथ कर स्वजीवनम अपने जीवन का निर्वाह करने लगे। परिणाम स्वरूपे मालाकारस्य कार्य संलग्ना अयम फुले नामना विख्याता अभवन। और परिणाम स्वरूप माला गूंथने का यानी मालाकार होता है माली। परिणाम स्वरूप माली के कार्य में लगे रहने के कारण अयम फुले नामना विख्याता अभवन। ये फुले नाम से विख्यात हो गए या प्रसिद्ध हो गए। महानुभावो अयम प्रारंभिक काले मराठी भाषाम अपठत। इस महानुभाव की प्रारंभिक शिक्षा मराठी भाषा में हुई। किंतु किंतु भाग्य के बस अस्य शिक्षा इनकी शिक्षा मध्य अवरुद्धा संजाता। मध्य यानी बीच में ही रुक गई। सा पुनः पठितम मनसि विचार्य एक विंशति वर्षस्या अवस्थाया आंग्लभाषाया सप्तम्या
कक्षाया शिक्षाम पूरितमान, और इन्होंने साफ पुनः यानी दोबारा पढ़ने के लिए मन में विचार करके एक विशति यानी 21 वर्ष, विशत 20 और 20 और 1 21 वर्ष की अवस्था में आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी भाषा में सप्तम्या कक्षाया यानी 7वीं कक्षा की शिक्षा पूरित की यानी पूरी की, 7वीं कक्षा की शिक्षा को पूरा किया। चत्वारिशत अधिकाष्ट 10 यानी 1840 ईस्वी को ख्रीटाब्दे ईस्वी को अस्य विवाह, इनका विवाह सावित्री नामनः, सावित्री नाम की कन्या साकम साथ अभवत हुआ, यानी 1840 में इनका विवाह सावित्री नाम की कन्या के साथ हुआ। अस्य भार्या अपि एका प्रसिद्धा समाज सेविका संजाता, इनकी पत्नी भी स्वयं एक प्रसिद्ध समाज सेविका हुई। समाजस्य उन्नतये स्वभार्या सह मिलित्वा, समाज की उन्नति के लिए इन्होंने स्वभार्या अपनी पत्नी सह मने साथ मिलकर दलितों के उत्थान के लिए स्त्री शिक्षा के लिए कार्य किया। समाज की उन्नति के लिए इन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर दलितों के उत्थान और स्त्री शिक्षा के लिए कार्य किया। ज्योतिबा फुले भारतीय समाजे प्रचलित जाति आधारित विभाजनस्य पक्षे न आसीत्। ज्योतिबा फुले भारतीय समाज में जाति पर आधारित जो विभाजन था समाज का, उसके पक्ष में नहीं थे। यानी जातिगत से भारतीय समाज जातियों में बटा हुआ था, ऊंच नीच का भेदभाव काफी व्याप्त था, और ज्योतिबा फुले इस भारतीय समाज में प्रचलित जाति के आधार पर जो विभाजन समाज का हुआ था उसके पक्ष में नहीं थे। वैधव्य युक्ता नाम यानी वैधव्य से जो युक्त हैं, अर्थात विधवा नारीणाम स्त्रियां यानी विधवा स्त्रियां एवं और अप्राणाम और अनेक दूसरी नारियों कृते के लिए महत्वपूर्ण कार्य कृतवान, उन्होंने विधवा स्त्रियों और अन्य स्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। कृषकाणाम दशाम वीक्ष, कृषकाणाम यानी किसानों की दशा वीक्ष देखकर दुखितोयम ये दुखी हुए, और तेसाम उद्धाराय उनके उद्धार के लिए सतत लगातार प्रयत्नशील आसीत, ये लगातार प्रयत्नशील रहे या करते रहे। स्त्रीणाम असफलताया कारणम तेसाम अशिक्षा एव विद्यते इति विचार सह 8 अधिकाष्टदश ख्रीटाब्दे, यानी स्त्री की असफलता का कारण उसकी अशिक्षा ही है। स्त्रीणाम असफलताया यानी स्त्रियों की असफलता का कारण तेसाम उनकी अशिक्षा एवं ही विद्यते है। इति विचार ऐसा विचार कर सह उन्होंने 1840 यानी 1848 ईस्वी में एक विद्यालय संचालितवान, एक विद्यालय चलाया यानी एक विद्यालय खोला। अस्य कार्याय देशस्याम प्रथमो विद्यालय आसीत, इस कार्य के लिए यह देश का प्रथम विद्यालय था। बालिका शिक्षाया शिक्षिकाया स्वल्पता दृष्टवा, बालिकाओं की शिक्षा के लिए शिक्षिका की स्वल्पता देखकर दृष्टवा देखकर सा स्वयं भी शिक्षिका से भूमिका अनिर्वाह, इन्होंने शिक्षक की यानी अध्यापक की भूमिका का निर्वहन किया। यानी स्त्रियों की शिक्षा के लिए शिक्षक की कमी होने के कारण, शिक्षिका की कमी होने के कारण कमी को दृष्टवा देखकर सास में इन्होंने स्वयं ही शिक्षक की भूमिका का निर्वहन किया, यानी स्वयं पढ़ाया, स्वयं उस कार्य को किया। अनंतरम स्वभार्याम, उसके बाद स्वभार्याम अपनी पत्नी को शिक्षिका के रूप में नियुक्त कर दिया, यानी अपनी पत्नी को भी शिक्षिका बना दिया। उच्च संवर्गीय जना प्रारंभ कालाद एव तस्य कार्य बाधाम स्थापयितुम कटिबद्धा आसीन। उच्च वर्ग के लोग, उच्च संवर्गीय यानी उच्च वर्ग के लोग जो थे वो इनके कार्य में जना लोग प्रारंभ से ही तस्य इनके कार्य में बाधा उत्पन्न करने के लिए कटिबद्ध आसीन, यानी कमर कसे थे इनके कार्य में बाधा पहुंचाने के लिए उच्च वर्गीय समाज के जो लोग थे।
किंतु अयम स्वकार्य, इन्होंने स्वकार्य अपने कार्य में प्रयत्माना अग्रगण्य अवध, किंतु ये अपने कार्य में आगे ही प्रयास, आगे प्रयास करते रहे, आगे रहे, ये पीछे नहीं हटे। उनके लाख बाधा पहुंचाने पर भी ये अपने कार्य में आगे रहे। अतम अग्रे गतिशीलम दृष्टवा, उनको आगे गतिशील देखकर ते दुर्जना, उन दुर्जनों ने तस्य पितरम प्रति, उनके पिता के प्रति अशोभनीयम कथनम अकथयन, अशोभनीयम कथन कहे, अर्थात उनके इस प्रकार के प्रयास को देखकर, जब उन्होंने पहले बाधा पहुंचाई और पीछे नहीं हटे, लगातार अपने कार्य को करते रहे, बाधाओं को सहते हुए, तो ये इनको आगे गतिशील देख कर, दृष्टवा देख कर, उन दुष्टों ने इनके पिता को अकथन, यानी जो कहने नहीं चाहिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, यानी अनकहे वचन कहे, यानी कटु वचन कहे, खराब शब्द कहे उनके पिता के प्रति। उनको ये सब उनका प्रयास किस लिए था कि ये अपने कार्य से पीछे हट जाएं और इस कार्य को छोड़ दें। तो इसलिए उन्होंने इनकी बाधा उत्पन्न खूब की, और जब ये नहीं पीछे हटे तो इनके पिता के प्रति अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया, अशोभनीय कथन भी कहे जो नहीं कहने चाहिए थे। तो आज तक के अंक में इतना ही। अगले अंक में आपका अगला भाग लेकर मैं उपस्थित होती हूँ। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सुझाव का सादर मेरे कमेंट बॉक्स में स्वागत है। जय माँ भारती।